बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। बता दें कि जो कड़ी टक्कर है वो बीजेपी और महागठबंधन के बीच में देखने को मिलेगी। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज जारी होने हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। बता दें कि शुक्रवार को स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों पर मतदान हुआ था। इन सीटों पर कुल 48 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की गई। शुक्रवार को हुए मतदान में सर्वाधिक 84.08% वोटिंग गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुई। मतदाताओं के मतदान प्रतिशत की अंतिम रिपोर्ट के तहत गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव में सबसे कम 51.04% मतदान हुआ। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 83.50% मतदान हुआ, तो सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 60.91% मतदान हुआ। वहीं कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 83% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन विभाग के अनुसार 5 सीटों के वोटों की गिनती के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कमिश्नरी मुख्यालय में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विधान परिषद की 5 सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। महागठबंधन में शामिल जेडीयू ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि आरजेडी और सीपीआई ने एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव नतीजे पर खास नजर रहेगी, क्योंकि यहां बीजेपी से पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह और आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत कुमार के बीच दिलचस्प जंग होने के आसार हैं। तो बता दें कि आज बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और जो बीजेपी और महागठबंधन है उसके बीच कड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होना है और महागठबंधन में शामिल जेडीयू ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि अगर आरजेडी की बात करें और सीपीआई की बात करें तो आरजेडी और सीपीआई ने एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी अकेले दम पे सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर कहां किसकी जीत तय होती है।